हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल से टॉपिक की, वो है हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। आपने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए, और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को बनाने के लिए बेसिक नीड होती थी हमारी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जब तक हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं होगी हम फॉर्मूले नहीं बना सकते। तो वहाँ पे तो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन पहले से ही दे देते थे, अब हम उनको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो जो कंपाउंड होगा उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। ये फॉर्मूला दे दिया, बोल रहे हैं कैल्शियम की, फॉस्फोरस की और ऑक्सीजन की क्या निकालनी है, आपने परसेंटेज निकालनी है कि ये कितना कितना प्रेजेंट है, इसमें कितना परसेंटेज है। कैल्शियम 40 है उसका एटॉमिक मास, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16। सबसे पहला है कि इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कैल्शियम 40 और वो 3 है इंटू 3, प्लस दूसरे एलिमेंट पे जाना है तो मैंने आपको बताया था पहले प्लस का साइन, ब्रैकेट फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 16 है, और वो ऑक्सीजन 16 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास इंटू वो 4 है, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 2, 120, 31, 64। सॉल्व कर लिया, हमारे पास 310 आ गया। ठीक है, अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो कैसे निकालोगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कैल्शियम है कितनी? 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था आपके पास इस पूरे कैल्शियम फॉस्फेट का? 310 इंटू 100। तो क्या करना है आपने, जिस एलिमेंट की निकालनी है उसका एटॉमिक मास लिखो, उस फॉर्मूला में वो एलिमेंट है कितना, 3 है ना कैल्शियम, इंटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना निकला इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 310 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस 31, फॉस्फोरस है कितने? 2 है ना, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना आता है? 16 इंटू 4 इंटू 2 तो कॉमन है दोनों के लिए, इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100। तो आपने इनको ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ से आंसर क्लियर। कैसे करना है? यहाँ सॉल्व करोगे 38.7 20%, और यहाँ पे आपका 41.2%। सिंपल है। क्या करना है, वो जो फॉर्मूला आपको दे रखा है एटॉमिक मास यूज़ करके उनका क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। उसके बाद अलग अलग एलिमेंट्स के निकालने हैं, जो एटॉमिक मास आपका टोटल निकला उसको तो डिवाइड करना है। कैल्शियम का निकाल रहे हो, कैल्शियम 40 इंटू 3 क्योंकि वो 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना था इंटू 100। फॉस्फोरस का भी निकाल लो 31, फॉस्फोरस 2 थे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 310 इंटू 100। ऐसे ही ऑक्सीजन कर लोगे, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के परसेंटेज निकालनी है हमने इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हमने बनाया था, तो वो बोल रहे हैं कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, इस सॉल्ट के अंदर कितना परसेंटेज वाटर है वो निकालो। ठीक है, तो करना क्या है भाई, सिंपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। सबसे पहले 63.5 कॉपर का दे रखा है, प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। अब आपने ध्यान रखना है
आप नेक्स्ट वाटर के मॉलिक्यूल पे जब मूव करोगे, मिस्टेक कहाँ हो जाती है, ये डॉट जो लगी हुई है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस का साइन लगाना है, +5 वाटर 18 होता है, ठीक है, पता है। एट 1 × 2 हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 18, ये किया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 18। तो याद रखना है ये डॉट इसमें प्लस, आप इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आंसर आ जाएगा 249.5, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए वाटर की या किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालोगे, सब कुछ प्लस, इस डॉट को आपने प्लस लेना है कि इसके अंदर इतना वाटर प्रेजेंट है। ये टोटल निकाल लिया। अब हमने परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है। वाटर कितना, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 5 × 100 डिवाइडेड बाय 249.5, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। थैंक यू।